दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिस काम को अरबों सालों में करेगा, यही क्वांटम कंप्यूटर उसी काम को चंद सेकंड में कर पाएगा। It's finally happened. Google has introduced a quantum computing chip that transforms what we know about computation. जिनमें 100 से लेकर 1000 प्लस तक क्यूबिट्स होते हैं। Problem that the world's fastest supercomputer would take 10 septillion years to solve can now be solved in just 5 minutes. इसी को हम कहते हैं क्वांटम डिकोहेरेंस। The systems behind our universe are quantum mechanical. इस सुपर कंप्यूटर का नाम है दी एल कैपिटान और ये कंप्यूटर दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। In other words, qubits are the basic unit of information in quantum computing. और इसीलिए आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल फोन, कुछ आपका स्टॉप वॉच भी एक कंप्यूटर ही कहलाता है। बचपन में पढ़ा था कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, राइट। फिर हमने उसके टाइप भी पढ़े थे, अगर याद हो तो। टाइप में जैसे कि हमने पढ़ा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मगर आज की इस दुनिया में एक नया कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर और आज की इस वीडियो में हम इसी क्वांटम कंप्यूटर को समझने वाले। सोचो हमारे आम कंप्यूटर, अगर हम उनको मुश्किल कैलकुलेशन दे तो वो उसको सॉल्व करने में अरबों साल लगा देंगे, मगर अगर यही काम मैं एक सुपर कंप्यूटर को दे दूं तो ये वो चंद सेकंड में कर पाएगा। अगर यही काम मैं एक क्वांटम कंप्यूटर को दे दूं तो वो इसको सेकंड के 1000वें हिस्से में भी कर पाए। जी हाँ, इस सुपर कंप्यूटर का नाम है दी एल कैपिटान और ये कंप्यूटर दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। मगर एक कहावत सुनी कि बाप का भी बाप होता है। इस सुपर कंप्यूटर का बाप आ चुका है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर दुनिया बदल दी। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक काम देता हूँ और काम ये है कि आपको 1 से लेकर 1 अरब तक गिनती गिननी है, तो शायद आपको 100 लग जाएंगे। मगर अगर यही काम मैं अपने कंप्यूटर से करवाऊं तो वो ये चंद सेकंड में कर पाएगा। और सुपर कंप्यूटर तो इससे भी तेज है, क्योंकि हमने अभी जाना कि सुपर कंप्यूटर क्वांट हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना तेज होते हैं, यानी उनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। जैसे कि हमने अभी देखा कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही तेज है। ये सुपर कंप्यूटर दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिस काम को अरबों सालों में करेगा, यही क्वांटम कंप्यूटर उसी काम को चंद सेकंड में कर पाएंगे। क्योंकि हम कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कंप्यूटर ही आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंप्यूटर ही क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब कोई भी चीज जो कि कंप्यूट करे, यानी कैलकुलेट करे। और इसीलिए आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल फोन, कुछ आपका स्टॉप वॉच भी एक कंप्यूटर ही कहलाता है। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर कितने ज्यादा होते हैं और आप किन किन कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से हमारी जिंदगी को बदलने वाला है, और साथ ही साथ हम इसको भी देखने वाले हैं कि क्वांटम कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। आपको पता नहीं कि ये क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए स्पेस के राजों को खोल देगा। कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम इजीली समझ पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द अपनी दवाइयाँ, अपनी एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स वगैरह बना पाएंगे। इसके साथ साथ ये स्पेस के राजों को हमारे लिए खोल देगा। इवन की ये रिपोर्ट जरा कई रिसर्च के अकॉर्डिंग कि इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हम इंसानों की लाइफ को 150 सालों तक लंबी कर पाएंगे। तो चलिए अब इस कंप्यूटर को देखते हैं ये कंप्यूटर किस तरह से। अब लेट्स सपोज आप एक बड़ी साइंटिस्ट हैं और आपके पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं एक सुपर कंप्यूटर से और आप एक फाइनल आंसर आपको चाहिए और आप उस फाइनल आंसर को ढूंढ रहे हैं। आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं एक सुपर कंप्यूटर से। वो सिंपली इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और एक एक आंसर को चेक करेगा मैनुअली, और जब उसको फाइनल आंसर मिल जाएगा तभी आपको वो प्रॉब्लम का आंसर दे देगा। मगर अगर यही काम मैं एक क्वांटम कंप्यूटर से करो, क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा? क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ सारे आंसर्स को चेक करेगा और आपको फाइनल आंसर दे देगा बहुत ही कम वक्त में। यही क्वांटम कंप्यूटर का पावर कि वो एक साथ ही कई रास्तों पर चल सकता है, जबकि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर एक टाइम में एक ही रास्ते पर चल सकता है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, किस चीज का नाम है, मगर अभी हम इसको डिटेल में कवर कर रहे होंगे और आप इसको समझ सकेंगे। अब हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो क्वांटम कंप्यूटर को समझने से पहले हमें एक नॉर्मल कंप्यूटर को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसको समझे बिना आप क्वांटम कंप्यूटर को नहीं समझ पाएंगे। यानी हमें डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा कि हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर और हमारे क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर को समझ। नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 के बाइनरी लॉजिक्स पर काम करता है। बचपन में पढ़ा था ना, 0 और 1 गेट्स, नॉन गेट्स, नॉट गेट्स, जगह बिल्कुल इसी तरह से हमारे नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 की बाइनरी लॉजिक पर काम करते हैं। यानी कि अगर इनपुट गया तो 1 और इनपुट नहीं तो 0। हमारे कंप्यूटर में आपको जो भी दिखता है, प्रोग्राम से लेकर आप यूट्यूब को खोलते हैं, आप फेसबुक को खोलते हैं, आप इंस्टाग्राम को खोलते हैं, आप जो भी काम करते हैं, ये सभी 0 और 1 की बाइनरी लॉजिक पर ही काम करता है। यानी कि अगर इंफॉर्मेशन गई तो 1, नहीं गई तो 0।
ये एक ही टाइम में या तो 1 होगा या 0। अब इसको हम आसान अल्फाज में समझने वाले हैं। अब लेट सपोज एक बल्ब है लाइट, तो जब ऑन करता हूँ तो 1 स्टोर होता है, और जब इसको ऑफ करता हूँ यानी बल्ब बंद हो जाता है तो 0। इसको ऑन करूंगा तो इन्फॉर्मेशन 1 स्टोर होगी, लेकिन जब मैं इसको ऑफ करूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन 0 के फॉर्म में स्टोर होगी। बिल्कुल इसी तरह से बल्ब ऑन होता है और ऑफ होता है, और बिल्कुल यही लॉजिक हमारे कंप्यूटर में भी होता है। या तो 0 मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, या तो 1 मतलब इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरह से कंप्यूटर एक डेटा को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, ट्रांसफर करता है। यानी कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की बाइनरी लॉजिक में ही डेटा को प्रोसेस और स्टोर कर सकता है। और ये काम कंप्यूटर के अंदर मौजूद छोटे छोटे स्विच करते हैं, जिनको हम गेट्स कहते हैं। जब करंट पास होता है तो मतलब 1 स्टोर होगा, और जब करंट पास नहीं होता तो मतलब 0 होगा। जब करंट पास होता है तो मतलब इंफॉर्मेशन 1 स्टोर होगा, और जब करंट पास नहीं होता तो मतलब इंफॉर्मेशन 0। और ये कंप्यूटर में बहुत ज्यादा गियर्स लगे हुए। अब ये गियर मिलकर डेटा को प्रोसेस और स्टोर करते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन करना, सॉफ्टवेयर ओपन करना, और हमारे जो दूसरे डेली टास्क होते हैं। और इन सभी को ये 0 और 1 फॉर्म में स्टोर करता है, और ये सभी काम 0 और 1 की वजह से ही हो रहा है। अब ये क्वांटम कंप्यूटर ना हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से 1000 गुना डिफरेंट है। इनका सिस्टम, इनका मैकेनिज्म, इनके डेटा को प्रोसेस करने की सारा सिस्टम हमारे नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर से डिफरेंट है। यानी क्लासिकल कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं, जबकि ये क्वांटम कंप्यूटर बिट्स यानी 0, 1 और इसके दरमियान का भी डेटा प्रोसेस कर सकता है। और इस क्वांटम कंप्यूटर का कांसेप्ट हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से 1000 गुना डिफरेंट है। और यहाँ पर आती है जहन को हिला देने वाली बात कि ये क्वांटम कंप्यूटर में ये 0 और 1 क्वांटम क्यूबिट्स होते हैं, यानी एक ही साथ में ये 0 और 1 या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और इनको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। इसकी मिसाल एक ऐसी है कि अगर आप एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो वो एक ही साथ में 0 और 1 दोनों होगा, जब तक कि आप उसको कैच नहीं करते, यानी उसको पकड़ नहीं लेते। बिल्कुल यही कंसेप्ट है हमारा क्यूबिट्स का। जब तक आप इसको मेजर नहीं करते, ये 0 और 1 दोनों हालतों में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल सिर्फ 0 और 1 तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि वो एक ही वक्त में 0 या 1 या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल वेव की तरह भी बर्ताव कर सकते, न कि किसी आम सॉलिड चीज की तरह, यानी 0 और 1 के बाइनरी लॉजिक की तरह। अब शायद बहुत ज्यादा लोगों को मेरी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी अभी तक, लेकिन बने रहे क्योंकि अभी आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब असल बात ये कि ये इलेक्ट्रॉन खुद से सोच नहीं सकता, ओके। वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी स्टेट को बदलते रहे। नॉर्मल कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉन स्विच की तरह काम करता है, यानी कि स्विच ऑन करंट पास है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो 1 स्टोर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करे, यानी कि अगर करंट पास हो रहा है तो इक्वल टू 1, करंट पास नहीं हो रहा तो इक्वल टू 0। अब हमारे इस क्वांटम कंप्यूटर में पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्विच ऑफ और स्विच ऑन, यानी कि करंट फ्लो और करंट फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। और इसीलिए वो दोनों हालतों में यानी 0 और 1 में एक ही वक्त में रह सकते हैं। अब आप बोलोगे कि यार हम तो क्वांटम कंप्यूटर को समझने आए थे, ये क्या बता है और ये क्या पार्टिकल। इस पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन से प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। अब इस वीडियो के इस पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन से ये प्रोसेसिंग किस तरह से कर पाता है। जिस तरह हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर में गेट्स लगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे क्वांटम कंप्यूटर में भी गेट्स लगे होते हैं, और इस क्वांटम कंप्यूटर की गेट्स को हम क्वांटम गेट्स लेते हैं। ये गेट्स इन वेव को कंट्रोल करते हैं, यानी इनकी हालत, यानी इसके स्टेट को बदलते रहते हैं और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दी, यानी ये गेट्स दोनों क्यूबिट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम भी करते हैं। जब आखिर में हम इन वेव को मेजर करते हैं तो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, जिसको हम अपना आंसर कह सकते हैं। सिक्के वाला एग्जाम्पल याद है ना? चलिए दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। अगर मैं एक सिक्के को ऊपर उछालूंगा तो वो एक ही साथ 0 और 1 में रहे जब तक मैं उसको कैच नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह ये क्यूबिट्स एक ही साथ 0 और 1 में होते हैं, लेकिन जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये हमें फाइनल आउटपुट देते हैं। तो एक सिक्के को मैं अगर हवा में उछालूं तो वो एक ही साथ दोनों हेड और टेल हो सकते हैं जब तक मैं उसको कैच ना कर दूं। और जब मैं उसको कैच करूंगा यानी मेजर करूंगा, जब मैं उससे हट जाऊंगा तो ये तो या हेड होगा यानी 1 होगा, या फिर टेल होगा यानी 0 होगा। हेड, टेल या फिर 1 या फिर 0। और बिल्कुल इसी तरह हमारा ये क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। अब इमेजिन करो आपकी मिसाल एक नॉर्मल कंप्यूटर की तरह है और आपको मैंने एक बड़े से घर में बंद कर दिया है जिसमें हजारों दरवाजे हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही दरवाजा आपको घर से बाहर निकाल सकता है, यानी एक ही रास्ता है
जिससे आप घर से बाहर निकल सकते। तो आप क्या करेंगे, एक एक दरवाजे को खोलेंगे और देखेंगे कि कौन सा दरवाजा बाहर की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा नॉर्मल कंप्यूटर यही काम करेगा आपकी तरह, कि वो एक एक दरवाजे को खोलेगा और जितनी ज्यादा दरवाजे होंगे और उतना ज्यादा वो टाइम लेगा। मगर वहां पर अगर मैं आपको एक क्वांटम कंप्यूटर दे दूं और आप उस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ में तमाम के तमाम दरवाजे छान मारेगा, फाइनल बाहर जाने वाले रास्ते को तलाश कर देगा जल्द से जल्द। इससे बहुत ज्यादा टाइम भी बचता है। यानी क्लासिकल कंप्यूटर एक एक दरवाजे को खोलेगा, तो जब वो 1000 दरवाजे को खोलेगा तो रात हो चुकी होगी। मगर वही हमारा क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ में तमाम के तमाम दरवाजों को खोल देगा और आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। यानी कि अगर 1 क्यूबिट्स है तो वो 2 रास्तों पर भी चल सकता है, और अगर 2 क्यूबिट्स है तो वो एक ही साथ 4 रास्तों पर चल सकती है। तो वो अगर 4 है तो वो 8, और इसी तरह आप जितने क्यूबिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे क्वांटम कंप्यूटर का पावर उतना ही बढ़ेगा। और यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम इंटरफेरेंस का। ये क्या होता है? ये क्वांटम इंटरफेरेंस हालत रास्तों को कैंसिल करता है और फाइनल आंसर तक जाता है। अब यहाँ पर क्वांटम इंटरफेरेंस को समझने से पहले हम एक दूसरी चीज को समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बहुत ज्यादा रास्ते हैं और वो रास्ते सिर्फ एक ही रास्ते पर होते हैं। यानी कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है और पॉइंट ए से जब आप एंटर होते हैं और हजारों रास्ते आ जाते हैं, मगर उनमें से सिर्फ एक ही रास्ता फाइनल आउटपुट बी यानी कि ए से लेकर पॉइंट बी तक जाता है, तो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा कि एक एक रास्ते को मैन्युअली चेक करता रहेगा और फाइनल आंसर तक पहुंचेगा। मगर वही क्वांटम कंप्यूटर जब एक क्यूबिट उस पॉइंट ए से एंटर होता है तो हजारों रास्तों होते हैं, तो वो एक क्यूबिट यानी कि दोनों रास्तों पर एक साथ ही चलता है। और अगर ये क्यूबिट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो ये कई रास्तों पर एक साथ चल सकते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रेफर करेंगे फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए, तो ये सभी वेव चले जाएंगे एक एक रास्ते पर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए सब पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे और वहां पर एक साथ मिल जाएंगे और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, या तो 0 या फिर 1 की फॉर्म। अब हम देख लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके जरिए हम क्या क्या कर पाएंगे। अब लेट्स सपोज एक नई बीमारी आती है जिसका हमें पता नहीं, क्योंकि वो बीमारी हमारे लिए बहुत ही नई है। हमारे नॉर्मल साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो नॉर्मल कंप्यूटर्स को यूज करते हैं और वो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि अगर किसी वायरस ने हम पर अटैक कर दिया है तो वो इस वायरस को स्टडी करेंगे। बायोलॉजी में पढ़ा था ना, हाइपोथेसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फास्ट डेटा देखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह वो यही प्रोसेस को वो इन्हीं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्हीं सभी रास्ते पर चलेंगे। यानी कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और ये सब कुछ करेंगे ना, आपको ये सब याद आता है। तो ये क्या करते हैं, उस वायरस का 3D मॉडल ड्रॉ करते हैं क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर में इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं और यही चीज़ हमें रोकती है जल्द से जल्द उस बीमारी का इलाज ढूंढने में। तो अगर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर हो तो यानी कि बहुत ही जल्द उस दवाई के इलाज को ढूंढ पाएगा और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ और मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स इस तरह से बन पाएंगी। और इसके अलावा बायोमॉलिक्यूल है जिनकी स्ट्रक्चर्स को हम नहीं समझ पा रहे हैं आसानी से नॉर्मल कंप्यूटर के जरिए, इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हम ये सब कुछ कर पाएंगे। और आज बीमारी आ गई, कल हमारे पास उसका इलाज होगा। के साथ साथ इंसानों को दूसरे प्लैनेट में बसाने का कंसेप्ट हो, इसके अलावा वार्म होल का कंसेप्ट हो, ये सभी मुमकिन हो पाएगा इस क्वांटम कंप्यूटर के जरिए। हम जदीद से जदीद टेक्नोलॉजीज बना पाएंगे और स्पेस के राजों से इस तरह से पर्दा उठा पाएंगे। अब हमारे बहुत ज़्यादा ज़हीन दोस्त होंगे जिनका कहना ये होगा कि अगर ये क्वांटम कंप्यूटर इतना ही पावरफुल है तो इसके जरिए हम ये सब काम कर क्यों नहीं लेते, यानी बीमारियों का इलाज ढूंढना, ये सब काम जो अभी हमने बताई ये हम कर क्यों नहीं रहे। अब आपने सुना होगा कि शुभ काम में देरी किस बात की। वेल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और अभी इसी प्रॉब्लम को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें रोक रही हैं क्वांटम कंप्यूटर को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। अब हम इस क्वांटम कंप्यूटर में ना बिट्स की इस्तेमाल करते हैं और इन बिट्स को हम कहते हैं क्वांटम बिट्स। तो ये क्वांटम बिट्स ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ये नाराज बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हुई तो रेडिएशन आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सारे के सारे वेव डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि क्वांटम कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन स्पीड है हम उसको इंक्रीज कर पाए किसी न किसी वजह से, क्योंकि बाहर का कोई वेव अगर अंदर की वेव से इंटरफेयर करेगा वेव डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारे सारे के सारे मेहनत पानी कर जाएगा, यानी कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब हमारे ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी को हम कहते हैं क्वांटम डिकोहेरेंस। दूसरा बड़ा मसला ये है क्वांटम कंप्यूटर की चिप्स को चलने के लिए इनको बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रखना पड़ता है ताकि ये चल पाए। इतनी ज़्यादा कोल्ड कंडीशन
जो कि हमारे स्पेस में मौजूद है, और ये कूलनेस हमारे लिए ज़मीन पर क्रिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसीलिए हमारे क्वांटम कंप्यूटर कम और ब्रिज ज़्यादा होता है। इस पिक्चर में आप इस छोटे सी जगह को देख रहे हो, सिर्फ यहीं पर हमारे क्वांटम चिप रहता है, और बाकी ये जो पूरा सेटअप है कूलिंग का काम करता है, कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट अपने क्वांटम कंप्यूटर को एक स्पेशल लेबोरेटरी में रखते हैं। इन क्वांटम कंप्यूटर में एरर बहुत ही जल्दी आ जाते हैं और इनको करेक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर में तो गलती आती रहती है, हम इसको फिक्स कर। नॉर्मल कंप्यूटर स्लाइड्स होते हैं, सॉलिड चीज होती है, मगर यहाँ पर तो हम क्यूबिट्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जिसको हम छू भी नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। क्वांटम कंप्यूटर के इन एरर करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। गूगल ने अपने क्वांटम कंप्यूटर विलो को 5 मिनट तक उसकी कैलकुलेशन टाइम को इंक्रीज किया है। उसको एक अलग वीडियो में फिर देखेंगे कि ये किस तरह से गूगल ये कर पाया है, मगर अभी भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और आने वाले वक्त में अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको भी कर पाएंगे। और हमें क्वांटम कंप्यूटर्स में एरर को सही करने के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम एरर करेक्शन। आज के टाइम पर हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर मौजूद है वो बहुत ही कम टाइम के लिए स्टेबल रह पाते और बहुत ही कम टाइम के लिए वो कैलकुलेशन कर पाते। अभी के टाइम पर हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो सिर्फ चंद माइक्रो सेकेंड या फिर मिली सेकेंड तक ही चल पाते हैं, अपनी कैलकुलेटिंग कर पाते, और इन्हीं छोटे से टाइम में इनको अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करना पड़ता है, यानी मिली सेकेंड का 1000वां हिस्सा इन्हीं छोटे टाइम में, और ये इतनी टाइम तक ही अपने क्वांटम स्टेट में रह पाते हैं। तो अब आपका यह सवाल होगा कि ये कैलकुलेशन कितनी होती है। कैलकुलेशन डिपेंड करता है की तादाद पर, यानी कि क्यूबिट्स की तादाद पर, यानी कि कितने क्यूबिट्स है, और दूसरा सिस्टम कितना स्टेबल है, यानी कितने टाइम तक वो स्टेबल रह पाता है। ये क्वांटम कंप्यूटर कितने टाइम स्टेबल रह पाता है और कितने टाइम तक कैलकुलेशन कर पाता है, ये क्वांटम कंप्यूटर कितनी कैलकुलेशन करेगा। तीसरी कि एरर कितने कम होते हैं और इन एरर को कितनी जल्दी से फिक्स किया जाता है। ये भी एक पॉइंट है कि क्वांटम कंप्यूटर कितनी देर तक काम कर पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM ये आजकल ऐसे सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जिनमें 100 से लेकर 1000 प्लस तक क्यूबिट्स होते हैं, मगर भी परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के वक्त में हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर है वो तेज तो है मगर स्टेबल नहीं। तो क्या जब ये स्टेबल नहीं तो हम इनको स्टेबल बना रहे हैं। हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम झुके नहीं, जो डरे गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अब साइंटिस्ट और इंजीनियर बेहतरीन क्यूबिट्स बनाने पर गौर कर रहे हैं और बेहतरीन क्यूबिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एरर कम करने की रिसर्च भी हो रही है कि हम इन एरर्स को कम से कम कर सकें, और इससे भी बड़ी बात सिस्टम को स्टेबल बनाने की कोशिश जारी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने क्वांटम कंप्यूटर को बना तो लिया है, मगर वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, और इसीलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और एक वक्त आएगा जब हम इस क्वांटम कंप्यूटर को कंप्लीटली स्टेबल कर पाएंगे और हम इसको यूज़ भी कर पाएंगे। अब देखना यही कि हम इस क्वांटम कंप्यूटर को स्टेबल कर पाते हैं या अगर नहीं। वो इंसान जो ज़मीन से चांद तक गया, समंदर की गहराइयों में उतरा, चांद की मिट्टी को अपने हाथों से छुआ और नामुमकिन को मुमकिन बनाया, क्या वो इंसान इस क्वांटम कंप्यूटर स्टेबल कर पाएगा या नहीं? तो क्या ये क्वांटम कंप्यूटर स्टेबल हो पाएंगे या नहीं? शायद या शायद नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।